जय हिंद भाई, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक ठाक बढ़िया और मस्त हो गए। वीडियो का टॉपिक क्या बता देता हूँ भाई, पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। मतलब कि जिन लोगों को लगता है कि इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाएगा वो ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। आई मीन कहने का मतलब क्या, आपको मैं पहले से पहले बता देता हूँ। एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम फिनिश हो चुका है। रिजल्ट डेट भी मैंने एक एक्सपेक्टेड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। फेज सेकेंड एग्जाम पे एक टास्क होता है जिसे इंडियन एयरफोर्स 82 टेस्ट बोलता है। कोई उसे जीडी बोलता है, कोई उसे ग्रुप डिस्कशन बोलता है, कोई उसे इंग्लिश टेस्ट बोलता है। भाई सबका अपना अपना अलग होता है, बट एयरफोर्स की लैंग्वेज में 82 टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या कब कराया जाता है, एग्जाम के कितने दिनों बाद होता है और क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। क्या हम वहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं, क्या हिंदी नहीं बोल सकते, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली इससे पहले मैंने भी काफ़ी बार दिया, मैंने 3 से 4 बार दिया मैंने एयरफोर्स फेज सेकेंड एग्जाम। एक बार आपका इधर मतलब 2SC रेस कोर्स पे और 3 बार अपना कानपुर चकेरी 3SC पे। इधर होता क्या है, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब उससे स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी हो रही है जीडी की प्रिपरेशन करने के लिए, अब देखो एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के मैक्स मैं बता देता हूँ 1 मंथ के भीतर आपका फेज सेकेंड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फेज सेकेंड एग्जाम स्टार्ट होते ही आपका अब सबका भाई आज किसी का हो सकता है, किसी का 25 दिन बाद हो सकता है, तो किसी का 30 दिन बाद हो सकता है। बस इतना ही होगा, बाकी ज़्यादा गैप यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि 10-5 दिन तो आपका फेज सेकेंड चलता है। पेपर सबका 12 जुलाई तो हो नहीं गया ना, तो मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे सबका हो जाता है। थोड़ा सा वो स्क्रीन ऐसे वैसे हो रहा है तो मैनेज कर लेना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अब नंबर बाय नंबर आ जाते हैं। पॉइंट फर्स्ट, अब जब रिजल्ट आएगा तो मैक्स आप मान के चलना कि आपको प्रिपरेशन के लिए, अगर मान लो आपको जिसको रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन करना है उनको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। अब फेज सेकेंड पे जीडी टास्क, रनिंग और 81 टेस्ट के बारे में मैं बाद में कभी बात कर लूँगा, ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ। और चैनल पर मैं बता देता हूँ लगभग जीडी के लास्ट टाइम मैंने 70 टॉपिक्स कराए थे, उससे पहले मैंने 50 टॉपिक्स कराए थे। टोटल 120 टॉपिक्स अवेलेबल है। कैसे कर सकते हैं जीडी की प्रिपरेशन, क्या क्या होता है, वो सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दिए। अपने पास लगभग उसकी 70 PDF होंगी। लास्ट टाइम वाले की अभी अपने पास 70 PDF हैं, सेफ हैं। तो मैं हो सकेगा, दम मत करना भाई कि भाई PDF नहीं किया, आपने PDF नहीं किया, आपने पर्सनल मैसेज पा के फिर बोलने लगते भाई PDF नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कर दूंगा। लगभग 50 से 100 टॉपिक हैं अपने, वो सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, अगर जिनको जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या भाई। सबसे पहले रनिंग, आपको पहला टास्क क्लियर करना होता है। रनिंग में आपको थोड़ा बड़ा वो जो होता है वो मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा। उसके 80 टेस्ट, 81 टेस्ट, SRT टेस्ट जिसे बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। आप अपना मेन GD 82 टेस्ट, जितने कैंडिडेट बचते हैं आपका भाई साहब चेस्ट नंबर होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आपका फेज सेकेंड का एडमिट कार्ड आ जाता है, उसमें आपका चेस्ट नंबर दिया होता है, आपको पहना दिया जाता है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट में ऐसे आपका पहना दिया जाता है। अब आपको जीडी के लिए सबसे पहले जाना होता है। मान लो अब ग्रुप कितने का होता है भाई, 14 to 15 का ग्रुप होता है, 14 to 15 का। अब लास्ट में मान लो 10 कैंडिडेट बचे हैं तो 10 कैंडिडेट का ग्रुप हो गया। एक ग्रुप मैं यहाँ पे इस बार कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके मतलब कि रिव्यू भी करा दूंगा। अगर आप कहीं प्रिपरेशन करने नहीं जा रहे हो, आप मुझ पर डिपेंड रह सकते हो, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी कैंडिडेट की बहुत हेल्प की थी। और बाकी अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो जाके ज्वाइन करो, 7 to 8 के आपके लगने वाले हैं। बाकी इट्स योर चॉइस, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बताता हूँ। अब भाई आपको टॉपिक देंगे, अब मतलब उधर से आपको एक रूम पे ले जाएंगे। दिन भर तो भाई धूप में हो जाता है, अचानक से एक रूम पे ले जाएंगे जहां पे हो सकता है कि एक मतलब 2 लोग तो मैक्स होते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं, 1-2 आपको एयरमैन देखने को मिल जाएंगे उसमें, वाई ग्रुप वाले जो भाई होते हैं। और मतलब ये नहीं पहचानते नहीं कि वाई ग्रुप वाले हैं। एक आपके सर होंगे, उनमें भी हो सकता है वहाँ के जो आपके CEO हों वो सर हो सकते हैं, कमांडिंग ऑफिसर वो हो सकते हैं, या फिर और कोई भी वहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो आपका जीडी करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये चश्मा है, ठीक है, चश्मे को हटा दो। अब भाई मान लो ऐसे ये 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, ठीक है, सामने मेज होगा। आप इस तरह से ऐसे आप बैठे होगे वहाँ पे। बैठने के बाद आपको सभी के सभी जाके बैठ जाओगे आप। चेस्ट नंबर, अब कोई ये होता है भाई ड्रेस का भी यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई। ड्रेस के लिए मेरा जो फर्स्ट था 2017 पे था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भाई। ड्रेस के लिए मैं भी अपना वो लेके गया था बिल्कुल, मतलब कोट पैंट टाइप में कि भाई NDA के SSB की तरह चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोअर पहन के जा सकते हो। आप ड्रेस डजन मैटर, जीरो भाई, जीरो सुना है ना, जीरो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ड्रेस का। चलो आगे बढ़ता है। ड्रेस का कोई सीन नहीं, चाहे जो भी पहन के जाओ। थोड़ा सा मतलब अगर अच्छे वे से जाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है, उसका अलग इम्पैक्ट जरूर दिखता है, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। सर वो भी बोल देते हैं। अब चलो अपने को बैठ जाओगे सब। अब जस्ट बैठने के बाद आपका जैसे सर बैठे वहाँ पे, तो आपको ऐसे लगभग ऐसे कुछ कागज़ दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा। आप ऐसे पास, आप एक कागज़ ले लोगे ऐसे,
आप एक कागज़ ऐसे ले लोगे अपने पास, दूसरे को ऐसे आपके पास हो क्या, दूसरे भाई के पास पास करना है, वो अपना एक कागज़ ले लेगा, तीसरे भाई के पास करना है। ऐसे 15 के पास हुआ, मैंने बोला ऐसे बैठे थे, लास्ट में इधर से सर ने दिया, इधर से घूम के सर के पास फिर से आ गया, वापस आ गया ना भाई, हमने यहाँ पे सारे रख दिए। अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है, हमारा टाइम स्टार्ट होता है। टाइम हमें बताते नहीं, बोल देते हैं कि लगभग 5 मिनट हैं आपके पास, आप मतलब पढ़ो। तो ऐसे हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। अब ये सोचोगे कि भाई यहाँ पे टॉपिक पे ऊपर लिखा है क्या कि टॉपिक कौन सा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉपिक है, साइंस टॉपिक है, जो कोविड टॉपिक है ये टॉपिक है। ओ भाई साइंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक है भाई, वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं सर, वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। आपको पढ़ना होता है, आपको समझना होता है कि ये टॉपिक कौन सा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैंने एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टॉपिक है हमेशा वही याद आ जाता है मेरा, ठीक है। तो ऐसा एक बार साइंस करके आया था, एक बार वो था जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, बहुत डिफिकल्ट, मतलब इसमें बहुत कम लड़के आउट मतलब पास हुए थे, ठीक है। तो ऐसा करके तो कुछ इस टाइप का भाई आप टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ने के बाद अब 5 मिनट जैसे हुआ तो सर फटाक से ऐसे चलो लाओ जमा कर देंगे। अब हमारा जीडी स्टार्ट होता है। अब जीडी स्टार्ट होने से पहले हमारी अब प्रिपरेशन का नंबर, अब हम 5 मिनट, अब देखो हमारे पास टाइम होता है लगभग, देखो एक जीडी के लिए कम से कम उनके पास भी कम टाइम होता है, तो हमें शॉर्ट टाइम में अच्छा परफॉर्म करना होता है। हमें ज़्यादा नहीं कि भाई पहला नंबर क्या होता है, अब आपको अपना वो कहते हैं 1 मिनट, किसी सेंटर में बोल देते हैं 30 सेकेंड, किसी सेंटर में बोल देते हैं 1 मिनट, किसी सेंटर में 2 मिनट। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक के बारे में बोलना, अपना इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक के बारे में बोलना है। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ तो अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इधर वाला फर्स्ट बंदा बोलेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा और उसके बाद अपना उस टॉपिक के बारे में बोलेगा जो टॉपिक दिया हुआ है। अब यहाँ पे भाई इंट्रोडक्शन तो सभी याद कर लेते हैं, कुछ रट्टा मार के चले जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम काफ़ी का जूम पे, गूगल मीट पे कराया भी था, काफ़ी का इंट्रोडक्शन भी चेक किया, तो बहुत लास्ट टाइम की गई थी। आप में से कोई भी जुड़ा हुआ हो तो बताना जरूर, ठीक है। तो हुआ क्या, अब उसके बाद वो सर अपना देखते हैं कि अच्छा इस तरह से, मतलब कि अब हम शुरू करते हैं ऐसे, मतलब बैठे चेस्ट नंबर होता है, बैठे आप शुरू करते हैं। हेलो, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, दिस इज अ लवली सिटी। कानपुर के बारे में बोल सकते हो, वैसे आपका जीके इधर से आप थोड़ा स्पेसिफाई, दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड एज फार एज कंसर्न माई एजुकेशन आई हैव डन माई 10+2 फ्रॉम यूपी बोर्ड विथ 84%। अगर 80% से प्लस है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ। एंड माई फेवरेट हॉबी, पेरेंट्स के बारे में मत बताओ, पेरेंट्स का क्या होगा, फिर आपको सबके बारे में बोलना पड़ेगा और इतना टाइम होता नहीं। आप अपनी फेवरेट हॉबी बता दो, माई फेवरेट हॉबी टू वॉचिंग द मूवीज, प्लेइंग द क्रिकेट या सॉल्विंग द पजल्स। मैं तो हमेशा रट्टा मारे था कि सॉल्विंग द पजल्स थोड़ा सा यूनिक रहेगा, बट जो आपका है वो बताना, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो सामने बैठा सब जानते हैं कि आप बता दो रीडिंग द बुक्स और बहुत सारा जो आपकी हॉबी है वो आप वहाँ पे रियल बताओ, जेन्युइन बताओ। उनका मोटिव ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को लेना। उसके अपनी हॉबी बताने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी कभी कभी बोल देते हैं वो कि आप बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। भाई मुझे लगता है कि 10+2 के बाद एक अच्छी जॉब होती है डिफेंस में जाने के लिए, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, या बचपन से मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। या आपसे एक और चीज़ यहाँ पे, आप किससे इंस्पायर हुए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, मतलब आपको कैसे पता लगा कि मैं इंडियन एयरफोर्स ही ज्वाइन करूँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब उसके बाद आपको बस जैसे ही अपने ये खत्म किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक के बारे में बोलना होता है। एज द गिवन टॉपिक is Statue of Unity. In my point of view, Statue of Unity is a good, but as India invested 3,000 crore rupees in Statue of Unity, in my point of view, this money should not be invested in means statue. It should be like other बहुत सारा मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ रेलवे, मैंने ऐसे बोला था, मेरा ये टॉपिक मैंने बोला था, मैं इसके अगेंस्ट में गया था। मैंने बोला सर ये मतलब हॉस्पिटल्स पे रेलवे मतलब रेलवे वगैरह पे लगाया जाए, बहुत सिचुएशन हॉस्पिटल्स की सही नहीं है, तो उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पे 1-2 बंदे थे जो उसके फेवर में भी थे, लेकिन फेवर मेरे वाले फेवर में भी ज़्यादा बंदे थे, मैं उनके फेवर में था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पे, अब ऐसा एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट शॉर्ट में बोलना होता है कि भाई इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स नॉट अ गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट तुरंत वो सर खुद बोल देते हैं नेक्स्ट, या आप खुद बोल सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। वो दूसरा बंदा ऐसे 15 लोगों का खत्म। जैसे ही खत्म ये होता है भाई पहला नंबर मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं जो पहला नंबर बोल देता है वो लीडर बन जाता है, ऐसा लीडर और महालीडर कुछ भी नहीं होता, लिखा नहीं होता कि भाई आप लीडर बन जाओगे। सिंपल सा आप जीडी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी बोल सकता है। अब उसमें से आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोलना होता है, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, लेकिन कोई एक साइड में आ जाओ कोई दूसरी साइड में आ जाओ, थोड़ी देर जीडी चलाओ, अच्छे से परफॉर्म करोगे भाई। 15 लड़कों का ग्रुप होता है, 12-13 सेलेक्ट हो जाते,
होते हैं 11 से 12 तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। अगर उसमें ची चो करोगे, मतलब कि लड़ाई करोगे, सर कभी कभी बोलते हैं ना फिश मार्केट बना दे, बिल्कुल लड़के धुआंधाड़ इंग्लिश मीडियम वाले जब हिंदी मीडियम के सामने फंस जाते हैं तो बिल्कुल अटैकिंग, बिल्कुल जैसे कि वही अभी मार के गिरा देंगे ऐसा करने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है। फिर उसमें सर उसको डांट भी देते हैं कभी कभी, जो ज़्यादा बोलता है कि भाई आप शांत रहो, मे भी उसे कभी कभी बाहर भी होना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। बाकी कौन सी चीज़ें करनी होती है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी होती। अब जैसे यहाँ पे आप कुछ किसी का 15 मिनट जीडी चलता है, किसी का 1 मिनट मतलब कि 30 मिनट भी चल जाता है। कोई ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बातें निकाल रहा है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी इंग्लिश मतलब बोल रहा है, सर ऐसा जरूरी नहीं होता। बस जीडी का मतलब ये होता है आप किसी की बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बस सिंपल सी चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं कि भाई आप बिल्कुल फ्लुएंट बोल लेते हो, हिंदी बोल लेते हो, हिंदी का कहीं जुगाड़ नहीं होता, सब बस इंग्लिश ही बोलना होता है। वहाँ पे इंग्लिश बोलो और समझो, बस और कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं बनता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो जीडी के रिगार्डिंग, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल पर बना रखे हैं ऑलरेडी। मैं ये भी बताऊँगा आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्या मेन आपकी टेक्निक होनी चाहिए जीडी को क्रैक करने के लिए, कैसे क्या होता है। मैं जीडी के डेली टॉपिक्स भी कराऊंगा। बस आप सभी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा कैंडिडेट बढ़ाओ 100 के जैसे ही हुए। मैं 2-2 3-3 बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। जीडी में फेल कराने की गारंटी मेरी नहीं हो सकती, मैं फेल करा नहीं सकता भाई, ठीक है। प्रॉमिस करता हूँ कि बस आप मेहनत करोगे, डेफिनेटली आपका टॉपिक भी फंसवा दूंगा। बाकी डोंट वरी ब्रदर, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। शेयर करना वीडियो को, और बस ऐसे ही जीडी होता। बस उसके बाद जैसे हम वहाँ से निकल जाते बाहर, और बाहर जाने के बाद फिर कुछ देर बाद रिजल्ट आ जाता, चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बोल दिया जाता, चेस्ट नंबर 125, चेस्ट नंबर 126, 127, 127 को पता लगा 131, मतलब 4 शुरू के बंदे फेल, या फिर पता लगा वही 4 पास। कभी कभी होता है कि पास वालों को साइड में करते हैं, कभी कभी फेल वालों को साइड में करते हैं, वो तो हमें नहीं पता, वो तो वहीं उन्हीं के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये तो हम लाइव देखते हैं ना सीन। बाकी कोई दिक्कत कॉमेंट में बताना। जय हिंद, थैंक यू एंड टेक केयर।